अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। क्या हाल चाल हैं आपके? उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे इंशाअल्लाह ताला, और ख़ूब ज़ोर और शोर से रमज़ान की तैयारी हो रही होगी और सब अपने अपने घरों में बहुत ज़्यादा बिज़ी होंगे। और इंशाअल्लाह मेरे ख़्याल से कल सऊदीया में और यूएई में तो कल शायद पहला रोज़ा हो जाए और हमारा शायद परसों होगा। बहरहाल जो भी है वो तो हमें पता चल जाएगा शाम में। तो अगर जहाँ पे भी कल पहला रोज़ा है तो मैं अपनी तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से आप लोगों को पहले से रमज़ान मुबारक कह देती हूँ, ताकि आप लोगों को सब में पहले हमने आपको रमज़ान मुबारक कहा और इंशाअल्लाह ताला हम सब के रोज़े अल्लाह कबूल करे, मकबूल करे, हमारी इबादतों को कबूल करे और हमारे गुनाहों को बख्श दे। आज मुझे इतनी अच्छी बात आप लोगों से शेयर करनी है, मैं जल्दी से शॉर्ट में करूँगी। वो ये है कि कल रात में मुझे मेरी एक कज़न है, मैसेज भेजा उसने इंडिया से। बहुत, मैं तो काँप गई, आप यकीन करें। और वो मैसेज ये था कि एक औरत थी बहुत ज़्यादा नमाज़ी, इतनी नमाज़ें पढ़ती थी, तहज्जुद गुज़ार, हर वक्त उसके हाथ में कुरान, तस्बीह, बहुत ज़्यादा, मतलब आप सोच नहीं सकते, ज़कात, खैरात, हर चीज़ सारी उसमें पाई जाती थी। क़यामत वाले दिन जब सबका तोल होता है हमारा, तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ये जहन्नम में जाएगी औरत। वो एकदम से रोने लगी कि मैंने तो इतनी इबादत की, इतना सब कुछ किया, मैं क्यों जहन्नम में जाऊंगी? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम्हारे अंदर एक ऐसी बुराई थी जो तुम्हारी सारी नेकियों को ले डूबी है और अब तुमको जहन्नम में जाओगी तुम। उसने कहा मुझे पता तो चले क्या मैं करती थी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम अपने मियाँ की नाफरमान थी। मियाँ को तुम सवाल जवाब करती थी, मियाँ को तुम ताने देती थी, मियाँ को तुम मतलब यू आर वेरी मीन विद योर हस्बैंड। तो इस वजह से तुम जहन्नम में जाओगी। वो बहुत रोई धोई, लेकिन कुछ नहीं। तो मैंने तो भाई पूरा रमज़ान, इस दफ़ा मैंने तो रात में सोचा है कि मैं तो पूरा रमज़ान अल्लाह ताला से भी और अपने शौहर से भी माफ़ी मांगूंगी। देखिए, हम छोटे नहीं हो जाएंगे। हम बहुत दफ़ा मतलब हम ज़बान दराज़ी करते हैं, फ़ुज़ूल बकवास करते हैं। मैं तो बहुत करती हूँ। कभी कभी गुस्सा आता है, मेरा गुस्सा बहुत बुरा है। आप लोग ने मेरा प्यार देखा है, गुस्सा नहीं देखा है। बहरहाल मैं तो बहुत करती हूँ और ये सोच के समझ के करती हूँ कि भाई जब वो बोलते हैं फ़ुज़ूल बातों पे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन मैं इस नतीजे पे कल रात से पहुँची हूँ कि जब हम इतना पढ़ाई कर रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, तो फिर वो किस काम का, जब हम एक बात अल्लाह की नहीं मान रहे हैं ना। तो प्लीज़ जो मेरी तरह हैं अपनी ज़बान बंद कर लो, ठीक है? बोलने दो, क्या होगा? हम चुप हो जाएं, बेहतर है हम बिल्कुल चुप हो जाएं। जिस तरह मेरी माँ ने मुझे सिखाया था, जब शादी करो ना अपने बेटे की, तो आंखें बंद, कान बंद, ज़बान बंद। इसी तरह मियाँ के सामने भी आंखें बंद, ज़बान बंद, कान बंद। ठीक है? आई होप हम सबको असर कर जाए। मुझे तो रात से हो गया असर। तो ठीक है, आई विश मैं वो वीडियो यहाँ पे टीवी पे दिखा सकूँ, हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ठीक है, चलें वेलकम करते हैं शेफ़ उनैद का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल बेटा? जी अल्लाह का शुक्र है। आप माशाल्लाह। ये और शेफ़ नईम दोनों कौन सा चैनल? K21 K21 पे सैरी का शो करेंगे। देखें मसाला मॉर्निंग्स कहाँ से कहाँ ले गया इनको। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो देखिएगा सैरी का शो इनका। चलें जी। जी आप फर्स्ट रेसिपी हमारी आज इफ्तार प्लेटर बन रहा है और पहली रेसिपी जो बन रही है वो है क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स विद आलमंड क्रम्स। ये इनके मेन्यू में है जी। जी बिल्कुल, आप रेसिपी बता दें। अच्छा, चिकन जूलियन चाहिए इनको, 4-6 ले लीजिए। एक पाव से थोड़े कम है। जी बिल्कुल, ये कटा हुआ है ठीक है, जूलियन स्ट्रिप्स में काट लीजिए
और इसको आपको करना क्या है कि ऑल पर्पस फ्लावर डस्टिंग के लिए है, एक अंडा चाहिए, ब्रेड क्रम्स चाहिए, आलमंड के जूलियन चाहिए क्रम्स में मिक्स करके, बादाम कुटे हुए ले लें जो कि अपनी क्रम्स में मिक्स करने हैं, और हनी मस्टर्ड सॉस के साथ ये फ्राई होगा, फ्रेंच फ्राइज़ के साथ। अच्छा, अब चिकन स्ट्रिप्स को आपको मैरिनेट करना है। नमक हाफ़ टी स्पून, ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून, कुटा हुआ लहसुन 1 टीस्पून, मस्टर्ड पेस्ट 1 टेबलस्पून, लेमन जूस 1 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें हाफ़ टी स्पून, कॉर्नफ्लावर 2 टेबलस्पून। ये इसकी मैरिनेशन है चिकन की। ठीक है। ये वो ही मैरिनेशन है जो हम आपको पहले भी रेसिपी में बताई है। ठीक है। जो हम ग्रिल चिकन के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी में हम इसकी स्टिप्स बनाते हैं। ठीक है। स्टिप्स बनाने के बाद इसको मैदे का कोट करते हैं। हाँ। उसके बाद अंडे में डिप करते हैं। हाँ बिल्कुल, अंडे में डिप करने के बाद इसको क्रम लगाते हैं। क्रम में ब्रेड क्रम्स है और बादाम है। बिल्कुल सिंपल रेसिपी है ये। अच्छा, मेरी एक बात सुनो बेटा जी। ये जो आपकी स्ट्रिप्स हैं जूलियन हैं, ये कच्ची हैं या बॉयल ग्रिल्ड है? ये कच्ची हैं। ठीक है। बिल्कुल रॉ मीट है ये, मैरिनेटेड है और इसको क्रम किया हुआ है 1 टाइम। ओके, फिर से जल्दी रिपीट कर रही हूँ। चिकन का मैरिनेशन, सॉल्ट हाफ़ टी स्पून, ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून, chopped garlic 1 teaspoon, mustard paste 1 tablespoon, lemon juice 1 से 2 tablespoon, कुटी हुई लाल मिर्चें हाफ़ टी स्पून, कॉर्नफ्लावर 2 टेबलस्पून ले लीजिए। ये सब इसका मैरिनेशन है। और फिर मैरिनेट करने के बाद ड्राई मैदे में इसको डस्ट रोल किया जाएगा, फिर अंडे में डिप किया जाएगा, फिर ब्रेड क्रम्स और बादाम की कोटिंग में इसको आलमंड को इतना मोटा थोड़ा चॉप कर लें। ठीक है। ताकि स्टिप में नज़र भी आए और ख़ाने में भी, बाइट में भी मज़ा आए। ठीक है। इसको एग लगा के इसको ब्रेडिंग किया हुआ है एक बार। ठीक है। और ये थोड़ा जैसे सोगी हो रहा है तो इसको दोबारा फिर से हम क्रम कर लेते हैं। अगर हम एग में लगा के करेंगे इसकी कोटिंग बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी। तो अच्छा नहीं है? ज़्यादा कोटिंग मोटी अच्छी नहीं होती। अच्छा। फिर अक्सर ये हमारे पास कंप्लेन आती है जब डबल कोटिंग करते हैं। हाँ। तो वो उसका क्रिस्पीपन जो होता है ना वो कम हो जाता है। अच्छा, मैं समझती थी कि डबल कोटिंग करने से क्रिस्पी ज़्यादा होता है। नहीं होता, सिंगल कोटिंग से क्रिस्पी होता है। ओके। उसमें आपका जो है चिकन, आप इसको डबल करेंगे अंदर चिकन भी उतना होगा, कोटिंग भी उतनी होगी। ओके। तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपने बता दिया। अब ये बाकी के स्ट्रिप्स को कोट कर रहे हैं, जब तक हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। आपको कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग, विल बी राइट बैक। क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स विद आमंड क्रम्ब। अज्जा: चिकन जूलियन स्ट्रिप्स 120 ग्राम, मैदा डस्टिंग के लिए 10 ग्राम, अंडा 1 अदद, ब्रेड क्रम्स 45 ग्राम, बादाम जूलियन क्रम्स मिक्स 10 से 15 ग्राम, हनी मस्टर्ड सॉस 35 ग्राम, फ्राइज 150 ग्राम। चिकन मैरिनेट के लिए नमक 2 ग्राम, काले मिर्च 2 ग्राम, कटा हुआ लहसुन 5 ग्राम, डेजोन मस्टर्ड 10 ग्राम, नींबू का रस 5 मिलीलीटर, कुटी लाल मिर्च 2 से 3 ग्राम, कॉर्नफ्लावर 8 से 10 ग्राम। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स। शेफ़ उबैद फैक्ट्री कैफ़े के टॉप शेफ़ हमारे साथ होते हैं हमारे शो पे पिछले 1 महीने से, और आज वो आपको सिखा रहे हैं इफ्तार प्लेटर। 3 चीज़ें तो आपके सामने बन रही हैं और बाकी जो बनी हुई चीज़ें हैं उसके साथ वो आपको डेकोरेट करना बताएंगे, हाउ टू प्रेजेंट इफ्तार प्लेटर। ठीक है। अच्छा, अब ये फ्राई करने जा रहे हैं हमारी आलमंड चिकन स्ट्रिप्स। ठीक है। अच्छी तरह से लाइट गोल्डन मैरिनेट किया पहले
मैरिनेशन करने के बाद आपने उसको कोट किया ड्राई मैदे में, फिर अंडे में, फिर क्रम्स और बादाम के मिक्सचर में, एंड देन डीप फ्राई। आपा इसके बाद हम मोज़रेला है, जो मोज़रेला स्टिक आपने कहा था, और ये बहुत इजी रेसिपी है हमारी ठीक है। इस बार। तो मोज़रेला को ये काट के स्ट्रिप्स में, इसको 1 कोट तो किया हुआ है ब्रेडिंग का ना, ठीक है। डबल कोट करते हैं। अच्छा, आप कह रहे थे मोज़रेला लीक होती है। हाँ, मेरे साथ हमेशा ये प्रॉब्लम हाँ, जी होती है। बिल्कुल। तो दरअसल इसको कोट करने के बाद, सिंगल कोट करने के बाद इसको फ्रोज़न कर लेते हैं। अच्छा, ये एकदम जो है ना हार्ड हो जाती है बहुत। अभी ये सॉफ्ट हो गई है, यहाँ पर लेकर आए फिर से सॉफ्ट हो गई। जब ये हार्ड हो जाती है उसके बाद इसको एग लगा के दोबारा से इसको ब्रेडिंग करते हैं। अच्छा, इसकी डबल कोटिंग। हाँ, डबल कोटिंग करते हैं इसको। डबल कोटिंग हो जाती है और इसका जो टेम्परेचर माइनस का होता है, फिर हम गर्म तेल में डालते हैं तो फिर ये लीक नहीं होती। ओके, समझ आ गई आप लोग को बात। मेरे साथ हमेशा मोज़रेला स्टिक जब मैं घर पे बनाती हूँ तो लीक होती हैं। ऐसा भी नहीं कि एकदम, लेकिन थोड़ी थोड़ी लीक होती हैं। तो मैंने पूछा था, तो अब ये आपको समझ आ गई कि दे शुड बी एब्सोल्युटली फ्रोज़न, माइनस के टेम्परेचर पे होनी चाहिए। और फिर उसके बाद एक दफ़ा आप फिर उसको कोट कर लें मैदा, अंडा एंड क्रम्स मिक्सचर में, एंड देन फ्राई। आज का सवाल भी है जो आपको जिताएगा एनिक्स की केटल। सवाल करते हैं आपसे कि क्या करें सवाल। आप जब अपने घर में इफ्तार प्लेटर बनाओगे तो आप उसमें क्या क्या चीज़ें डालोगे? कोई भी 8 चीज़ें बताएं। प्लेटर तो बड़ा होगा ना, तो कोई भी 8 चीज़ें बताएं। आप अपने घर में जब इफ्तार प्लेटर बनाओगे, इफ्तार की टेबल पे रख दें, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आप डालोगे? कोई भी 8 चने, 8 बहुत हो जाएंगी, 6 बता दें, ठीक है? मोज़रेला को आपको कट करना है स्ट्रिप्स में, स्टिक्स में। फिर मैदा 4 ग्राम, एग का मिक्सचर, वही अंडे और ब्रेड क्रम्स। अच्छा बेटा, इसको आपने मैरिनेट नहीं किया है किसी चीज़ से? हाँ, इसको मैरिनेट नहीं करते ठीक है। मोज़रेला को। इसकी आप सॉस बनेगी, रेड सॉस। हाँ, इसको आप एग मिक्सचर में टेस्ट डाल सकते हैं। अच्छा, अंडे में आप डाल हाँ, सकते हैं। सॉल्ट एंड पेपर, चिली सॉस, स्पाइसी करना है तो आप उसमें डाल सकते हैं। ठीक है। फिर वही मैदे में रोल करेंगे, ठीक है। फिर अंडा, फिर ब्रेड क्रम्स। हाँ, मेरे साथ भी यही होता है। हो गई। हाँ, लेकिन ये आपने इतनी जल्दी कर लिया है बेटा, तो ये मेल्ट हो गई होगी अंदर, स्प्रिंग निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। ओके। ये अभी फ्रोजन नहीं थी। अच्छा, हाँ, तो इसलिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। Many happy returns of the day. Happy birthday, Misbah. Thank you, Shirin aunty. Love you. Thank you so much for calling. You are welcome, Thank you. बेटा। जीते रहो, खुश रहो। अल्लाह तुम्हारा आज का दिन आमीन। और हमेशा बहुत अच्छा गुजरे। Thank you, Shirin aunty. Thank you. Love you, बेटा। Thank you. Thank Welcome, you. welcome. Take care. See you. too. Allah Hafiz. इंशाल्लाह very soon. ये मेरी बहुत प्यारी, she is my parlor. She is the owner of Living Doll Parlor and a real sweetheart. ये दोनों नंद भावर जैसे। मैं इनके पार्लर में 40 साल से जाती हूँ, लिविंग डॉल जो तारिक रोड पे। I don't go anywhere else. And they do my hair so well and everything. Very good. जी, अब क्या होगा?
आप इसके बाद वॉन्टॉन बनाते हैं। हाँ, ये बता दें प्लीज़, ये सबकी फरमाइश होती है। अच्छा, आपकी पेरी बाइट्स भी हैं? जी, पेरी बाइट्स प्लेटर में ऐड करने के लिए है। ओके ओके ओके, वो मैंने इसके 2 पीस फ्राई कर दिए हैं। ठीक है अभी वॉन्टॉन बता देते हैं। ठीक है। अच्छा बेटा उबैद, 5 मिनट रुक जाओ, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर आप करना। चलें, ठीक है। ठीक है, मिंट चिकन वॉन्टॉन, ब्रेक से आके फिर आपको बताएंगे। तो देखते रहिए मसाला मॉर्निंग, सिर्फ मसाला टीवी पर। क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स विद आमंड क्रम्ब अज्जा। चिकन जूलियन स्ट्रिप्स 120 ग्राम, मैदा डस्टिंग के लिए 10 ग्राम, अंडा 1 अदद, ब्रेड क्रम्स 45 ग्राम, बादाम जूलियन क्रम्स मिक्स 10 से 15 ग्राम, हनी मस्टर्ड सॉस 35 ग्राम, फ्राइज 150 ग्राम, चिकन मैरिनेट के लिए नमक 2 ग्राम, काले मिर्च 2 ग्राम, कटा हुआ लहसुन 5 ग्राम, डेजोन मस्टर्ड 10 ग्राम, नींबू का रस 5 मिलीलीटर, कुटी लाल मिर्च 2 से 3 ग्राम, कॉर्नफ्लावर 8 से 10 ग्राम। वेलकम बैक जी, देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स और शेफ़ उबैद हमारे साथ है और बन रहा है इफ्तार प्लेटर। ठीक है, अच्छा, जिसमें अभी 2 चीज़ें बन चुकी हैं, तीसरी चीज़ पे हम आ रहे हैं जो कि है मिंट चिकन वॉन्टॉन्स। ठीक है, आप वॉन्टॉन की रेसिपी बता दें। अच्छा, वॉन्टॉन की रेसिपी के लिए आपको बॉइल्ड चिकन चाहिए, श्रेडेड और चॉप्ड। ठीक है, तकरीबन 1 से 1.5 पाव। उसके बाद ताज़ा पुदीना, ताज़ा पुदीना चाहिए हमें 3 से 4 टेबलस्पून, ताज़ा धनिया, ताज़ा धनिया 3 से 4 टेबलस्पून, हरी प्याज फाइनली चॉप तकरीबन आधा कप, और हरी मिर्चें फाइनली चॉप 2 से 3 ले लीजिएगा। उसमें गार्लिक मिलाना है आपको 1 टेबलस्पून चॉप, और अदरक का पेस्ट या अदरक फाइनली चॉप्ड 1 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, क्रश ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। ये सब कुछ मिला के आपने फिलिंग कर दी। जी बिल्कुल, इसके चिकन को लेना है और ब्लांच करना है। चिकन ब्लांच करने के बाद इसको, ब्लांच मीन्स बॉइलिंग। हाँ बॉईल, इसको बॉईल करना है, सॉरी ब्लांच नहीं करना, बॉईल करना है। इसको बॉईल करने, श्रेड कर लेना है, सब कुछ इसमें मिलाना है। हाँ, इसमें सब कुछ मिलाने के बाद ऑयल लें या बटर लें, उसके बाद इसको थोड़ा पका लें। अच्छा, हाँ, इसकी चिली मिंट वो फ्लेवर निकल आएगा इसका ठीक पकाने है। में। और इसको फोल्ड करने के लिए आपने बीच में, समोसे की पट्टियाँ ये, हाँ बिल्कुल मांडा पट्टी है, बीच में आपने रखा कीमा जो आपने मिक्सचर बनाया है, चारों तरफ आपने घुमा दिया, मैदा लगा दिया और इस तरीके से इसको फोल्ड कर दिया। ठीक है, ये फोल्ड करने के बाद ये वाली जो साइड है ना, यहाँ पर भी आपने मैदा लगाना है, मैदे की स्लरी हाँ, लगा उसके दीजिए। बाद यहाँ से बीच से ज़रा हाँ, सा आप उसको हाँ, प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद इसको इसके साथ मिला देना। ये देखें, समझ आ गया? एक और बताएं प्लीज। ओके ओके, ये देखें, और इतना ज़्यादा भी नहीं रखना कि वो फोल्ड नहीं हो। 1 टीस्पून। हाँ बिल्कुल कम लगाना है। चारों तरफ मैदे की स्लरी लगाएंगे। आपको प्रॉन्स पसंद है तो आप यही फिलिंग प्रॉन्स के साथ कर सकते हैं। बीफ में बना सकते हैं, सी फूड में बना सकते हैं, फिलिंग आप किसी चीज़ की भी कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, इसकी और भी बहुत सारी शेप्स होती हैं, लेकिन ये भी इजी है। ये देखें, सही। और कोई शेप आता है आपको या एक ही आता है? अभी फ़िलहाल एक ट्राई करें। अच्छा, ठीक है। ठीक है, सही। इसको हम फ्राई कर लेते हैं। ओके। इसको फ़ौरन से फ्राई करेंगे तो ये खुल भी जाएगा। क्या मतलब? मतलब ये खुल सकता है। अच्छा, हाँ, वॉन्टॉन बनाने के साथ जैसे मैदा लगा के बनाया, थोड़ी देर इसको पड़ा रहने दे ओके। ताकि वो मैदा पकड़ ले इसको, अच्छा, मांडा पट्टी को। ओके ओके।
तीनों रेसिपी हमारी हो चुकी हैं ठीक है। और अभी हम प्लेटर दिखाएंगे। अभी तक किसी ने मुझे कॉल करके नहीं जवाब दिया है कि आप प्लेटर में क्या डाल के सर्व करोगे। बिफोर उबैद शोज़ यू हिज प्लेटर, कॉल करें और बताएं कि जब आप अपने घर में इफ्तार प्लेटर बनाओ तो आप क्या उसको किस तरह सजाओगे, उसमें कौन सी 6 चीज़ें ऐसी होंगी जो आप रखोगे। बहुत चीज़ें, मैंने आपको कितने स्नैक्स सिखाए, कितने, और उबैद ने भी आपको कितने सिखाए। वाओ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपा जान, ठीक है? जी अल्लाह का बहुत करम जी। शुक्र। जी, शेफ उबैद को भी और आपके तमाम मसाला चैनल को रमज़ान की आमद मुबारक। अल्लाह ताला सबकी इबादत को कबूल फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन, आमीन सब आमीन। जी आपा जान, मैंने सवाल पूछना था। जो आप लोगों ने वो अचारी सब्जियां बनानी बताई थी, उसमें रेड वो विनेगर था, अगर वो ना हो तो उसके बगैर भी वो बना सकते हैं? विनेगर, कौन सा विनेगर? रेड भी डालना था। रेड जो उसमें कहा था कि रेड विनेगर भी इसमें डालना है। हाँ, रेड विनेगर नहीं भी हो फिर भी बन जाता है। और खीरे क्या उसमें पूरा छोटे छोटे खीरे डालने हैं या इसको हम काट के भी इसमें डाल सकते हैं बीज समेत? हाँ, बीज समेत डालते हैं। काट के या उसको पूरा डालना होता है? उसको पूरा डालना होता है। आप काट के भी डाल सकते हैं। जब काट के डालें तो उसको सीड लेस कर लें। अच्छा। हाँ, अगर पूरा करना है तो वो सीड के साथ ही करना होगा। और दूसरा आपने मुझे एक वो आपने टमाटोज बताए थे, ड्राइड टमाटो पेस्ट, वो टमाटोज को ड्राइड करने का आप कोई प्रोसीजर बता सकते हैं उसका? सन ड्राइड टमाटो का? जी 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 जी, वो बताया था। उसको जूलियन कटिंग में काट लें सीड के साथ, और उसमें ब्लैक पेपर, कुटी हुई मिर्च और सॉल्ट, ऑलिव ऑयल डाल के उसको मिक्स करके उसको कम टेम्परेचर पे बेक करना है और वो ड्राई होगा। कितना टेम्परेचर? तकरीबन 60-70। अच्छा, जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आपने, और इतनी अच्छी चीज़ें सिखाने के लिए भी जज़ाकल्लाह आपको। सवाल दो बेटा, कैसे को भी सवाल जी, का जी, जवाब दो। जी, सवाल का ये कि हमारे जो घर में बनता है, अभी तो खैर आजकल बच्चों को डाइट की शौक होता है, लेकिन ये कि ज़्यादातर चाट, दही बल्ले होते हैं, साथ पकोड़ा मिक्स मुख्तलिफ चीज़ों के, जिस तरह पालक के हो गए, बैंगन के भी बनाते हैं, आलू के, तो डिफरेंट तरह के पकोड़ों को बनता है। और पापड़ी बच्चे ज़रूर उनके लिए, उनको प्लेटर में अलग से भी चाहिए होती है। ओके। और समोसे, रोल, वो भी डिफरेंट तरह के बनते हैं जो आपके सिखाए हुए हैं, कीमे के भी, आलू के भी, ओके, और वेजिटेबल्स के भी। ठीक है बेटा, तो ठीक ये सारी चीज़ें होती ठीक हैं है। हमारे यहाँ। ओके बेटा, थैंक यू। ब्रेक आ गई है, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर इंतज़ार करिए, प्लेटर आपको दिखाएंगे किस तरह उसको सेट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। मिंट चिकन वॉन्टॉन अज्जा, उबला हुआ चिकन रेशा या बारीक कटा 350 ग्राम, ताज़ा पुदीना कटा 25 ग्राम, ताज़ा हरा धनिया कटा 25 ग्राम, हरी प्याज बारीक कटी 40 ग्राम, हरी मिर्च बारीक कटी 2 से 3 अदद, लहसुन कटा 10 ग्राम, अदरक पेस्ट या बारीक कटी 5 ग्राम, नमक 4 ग्राम, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल या तिल का तेल 1 खाने का चमचा, वॉन्टॉन या मैदे की पट्टियाँ 30 से 35 अदद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और मैंने यहाँ पेरी बाइट खाया है, एक
उफ, मैं बता नहीं सकती, इतने मज़े की थी, इतने मज़े की थी, मज़ा आ गया। वेरी नाइस। ये देखें, रैप्स, चिकन स्लाइडर है, स्लाइडर्स, चिकन चाट, स्लाइडर, हाँ, सैंडविच, फ्रूट सैलड, सैंडविचेस, स्प्रिंग रोल है, पेरी बाइट्स, वॉन्टन। वाह। ठीक है, मुझे एक वॉन्टन चखना है आपका, आप बना के दीजिएगा बाद में। ठीक है, आप ये चख लेना वॉन्टन। नहीं नहीं, अभी इसमें से नहीं। ओके, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। तो देखा ही आप लोगों ने। अच्छा, मोज़रेला स्टिक्स के नीचे वो लिखी हुई है रेड सॉस, तो ये मैरिनारा सॉस है। इसको मैं आपको समझा देती हूँ। 1 किलो टमाटर लेके उसको उबाल लीजिए, ठीक है, और फिर बॉईल कर लीजिए टमाटर को ताकि वो स्मूथ प्यूरी बन जाए। फिर आप तेल हल्का सा लेंगे, उसमें आप डालेंगे फ्रेश गार्लिक, जब तक वो लाइटली गोल्डन हो जाए। जब वो लाइट गोल्डन हो जाएगा तो आप उसमें डाल देंगे टोमेटो प्यूरी, बॉईल की हुई टमाटर की, और उसको 8-10 मिनट पकाएंगे। फिर आप उसमें सारे जो ड्राई स्पाइसेस लिखे हुए हैं वो आप डाल देंगे। क्या क्या है इसमें? ऑरिगेनो हाफ टी स्पून, रोज़मेरी हाफ टी स्पून, ड्राइड बेसिल हाफ टी स्पून, चिकन पाउडर 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर हाफ टी स्पून, अनियन पाउडर हाफ टी स्पून, पेपरिका 1/4 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून। अच्छा, रेड चिली पेस्ट या फिर थाई फ्रेश चिली को चॉप करके वो आप डाल दीजिए। चीनी आप इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून, और ऑलिव ऑयल में आपको इसको कुक करना है। बस आपकी मैरिनारा सॉस बन जाएगी। ये आप पास्ताज में भी यूज़ कर सकते हैं, हाँ, पास्ता में भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल। और एज अ डिप भी यूज़ कर सकते हैं, पास्ताज इसमें में भी, आप पिज़्ज़े में भी यूज़ कर सकते पिज़्ज़ा हैं। में भी यूज़ कर सकते हैं। इसको और थोड़ा अच्छे से पका के पिज़्ज़े के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। इसमें बेसल ऐड करके, ऑलिव ऑयल ऐड करके ठीक है। पिज़्ज़े में भी इस्तेमाल हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। ड्रॉप हो गई जी कॉल, सॉरी। तो आज का शो आपको कैसा लगा ये आपको बताना है, और आप लोग अपने घर में क्या क्या बनाते हैं, इस तरह का प्लेटर बनाते हैं। अब आपको एक आइडिया भी मिल गया प्लेटर किस तरह बनता है। और जितने आपके घर में लोग हैं, ज़रूरी नहीं है अगर 8 लोग हैं तो आप 8 चीज़ें बनाएं, मतलब 8 चीज़ें बनाएं, स्लाइडर्स 8 बनाएं, रैप्स 8 बनाएं, नहीं, आप उसको 4 भी कर सकते हैं, बिकॉज़ हर कोई हर चीज़ नहीं खाता, ठीक है। तो जो सबकी पसंदीदा चीज़ हो वो आप ज़्यादा कर लें, बाकी आप थोड़ा थोड़ा इस तरह से बनाएं, सो एवरीबडी कैन शेयर इट। सही है। चाट है, फ्रूट सैलड है, इसमें वॉन्टॉन्स हैं, पेरी बाइट्स हैं, स्प्रिंग रोल्स हैं, और हमारी आलमंड क्रस्टेड फिंगर्स हैं, रैप्स हैं, सॉर्टेड सैंडविचेस हैं, स्प्रिंग रोल्स हैं। माशाल्लाह कितनी सारी चीज़ें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बहुत चीज़ें हैं। ये तो बस आराम से आप एंजॉय करिएगा, ठीक है। और कुछ बताना था आपको? नेक्स्ट वीक का क्या प्लान है? नेक्स्ट भी कुछ अच्छा कर लेंगे रमज़ान के हवाले से। हाँ, इंशाल्लाह, ठीक है। बिल्कुल। ठीक है जी, आप मुझे मेन्यू बताइएगा फैक्ट्री कैफ़े में क्या होने वाला है, तो उसमें से मैं आपको बता इंशाल्लाह दूँगी। ये जितने भी आइटम्स हैं, ये फैक्ट्री कैफ़े में रमज़ान बुफेट में जो आइटम्स लगने हैं, ये वही मैंने यहाँ पर प्लेटर में डाले हैं। ओके जी, ओके, ठीक है जी। हम चलते हैं इस वक्त रीकैप की तरफ। आप चल के देखिए आज का रीकैप। मिलते हैं आपसे रीकैप के बाद। बेटा न्यू भेजना से रीकैप। Mozzarella sticks,
अज्जा मोज़रेला चीज़ 4 टुकड़े 112 ग्राम, मैदा 4 ग्राम, अंडे का मिक्सचर 48 ग्राम, ब्रेड क्रम्स 56 ग्राम, रेड सॉस के अज्जा, उबले टमाटर 1 किलो, ताज़ा लहसुन के जवे 2 अदद, नमक 1 चाय का चमचा 2 ग्राम, खुश्क ओरिगानो 1 चाय का चमचा 2 ग्राम, रोज़मेरी आधा चाय का चमचा 2 ग्राम, ड्राइड बेसिल 1 चाय का चमचा 2 ग्राम, चिकन पाउडर या सीजनिंग 1 खाने का चमचा 13 ग्राम, गार्लिक पाउडर आधा चाय का चमचा 3 ग्राम, अनियन पाउडर आधा चाय का चमचा 2 ग्राम, पेपरिका पाउडर आधा चाय का चमचा 1 ग्राम, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा 1 ग्राम, लाल मिर्च पेस्ट 1 खाने का चमचा या 1 अदद मिर्च, चीनी 15 ग्राम, तेल जैतून या वेजिटेबल ऑयल 50 ग्राम। तरकीब: मोज़रेला चीज़ को 4 बराबर स्टिक जैसे पीसेस में काट लें। हर स्टिक को हल्के से मैदे में रोल करें ताकि नमी खत्म हो जाए और कोटिंग अच्छी तरह चिपक जाए। अब स्टिक्स को अंडे के मिक्सचर में अच्छी तरह डिप करें। उसके बाद ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह कोट करें। ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए डबल कोटिंग करें। कोट की हुई स्टिक्स को 20 से 30 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दें। तेल को 170 से 175 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करके स्टिक्स को 1 से 2 मिनट डीप फ्राई करें, यहाँ तक कि गोल्डन ब्राउन हो जाएं। फिर इन्हें निकाल कर टिश्यू पेपर पर रखें ताकि इजाफी तेल जज्ब हो जाए। गर्म गर्म केचप, मैरिनारा या गार्लिक डिप के साथ सर्व करें। रेड सॉस के लिए उबले टमाटर ब्लेंड करके स्मूथ प्यूरी बना लें। पैन में तेल गर्म करके ताज़ा लहसुन को लाइट गोल्डन होने तक सौते करें। अब टमाटर की प्यूरी शामिल करके दरमियानी आंच पर 8 से 10 मिनट पकाएं। तमाम खुश्क मसाले डाल दें। लाल मिर्च पेस्ट और चीनी डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और मजीद 5 से 7 मिनट धीमी आंच पर पकने दें। सॉस गाढ़ी हो जाए तो आंच बंद करके ठंडा होने दें। फिर मोज़रेला, पिज्ज़ा, सैंडविचेस, पास्ता या बर्गर के लिए इस्तेमाल करें। क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स विद आमंड क्रम्प अज्जा, चिकन जूलियन स्ट्रिप्स 120 ग्राम, मैदा डस्टिंग के लिए 10 ग्राम, अंडा 1 अदद, ब्रेड क्रम्स 45 ग्राम, बादाम जूलियन क्रम्स मिक्स 10 से 15 ग्राम, हनी मस्टर्ड सॉस 35 ग्राम, फ्राइज 150 ग्राम, चिकन मैरिनेट के लिए नमक 2 ग्राम, काले मिर्च 2 ग्राम, कटा हुआ लहसुन 5 ग्राम, डेजोन मस्टर्ड 10 ग्राम, नींबू का रस 5 मिलीलीटर, कुटी लाल मिर्च 2 से 3 ग्राम, कॉर्नफ्लावर 8 से 10 ग्राम। तरकीब: चिकन को जूलियन स्ट्रिप्स में काट लें। अब मैरिनेट के तमाम अज्जा चिकन में शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें और 20 से 30 मिनट रख दें। मैदा, अंडे का मिक्सचर, ब्रेड क्रम्स और बादाम का मिक्सचर मिक्स कर लें। बादाम को जूलियन या बारीक काट के ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह मिक्स करें। चिकन को पहले मैदे में डस्ट करें, फिर अंडे में डिप करें और आखिर में बादाम वाले ब्रेड क्रम्स से अच्छी तरह कोट करें। आखिर में 170-175 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म तेल में 4 से 5 मिनट फ्राई करें, यहाँ तक कि वो गोल्डन और क्रिस्पी हो जाए। फिर फ्राइज और हनी मस्टर्ड डिप के साथ गर्म गर्म सर्व कर दें। मिंट चिकन वॉन्टॉन अज्जा, उबला हुआ चिकन रेशा या बारीक कटा 350 ग्राम, ताज़ा पुदीना कटा 25 ग्राम, ताज़ा हरा धनिया कटा 25 ग्राम, हरी प्याज बारीक कटी 40 ग्राम, हरी मिर्च बारीक कटी 2 से 3 अदद, लहसुन कटा 10 ग्राम, अदरक पेस्ट या बारीक कटी 5 ग्राम, नमक 4 ग्राम, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल या तिल का तेल 1 खाने का चमचा, वॉन्टॉन या मैदे की पट्टियाँ 30 से 35 अदद। तरकीब: चिकन में थोड़ा नमक डाल के 10 से 12 मिनट उबालें और ठंडा होने दें। फिर चाकू से बारीक काटें या रेशा कर लें। एक बड़े बोल में चिकन, पुदीना, धनिया, हरी प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, नमक और कुटी काली मिर्च शामिल करके हल्के हाथ से मिक्स करें। फिलिंग को जूसी रखने के लिए थोड़ा सा तेल शामिल करें, मगर ज़्यादा मिक्स ना करें। वॉन्टॉन पट्टी को स्मूथ सतह पर रखें और दरमियान में तकरीबन 1 चाय का चमचा फिलिंग रख दें। किनारों पर पानी लगाकर अच्छी तरह बंद कर दें। उसके बाद 170 से 175 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म तेल में 3 से 4 मिनट फ्राई करें कि वह गोल्डन और क्रिस्पी हो जाए। पुदीने की चटनी या स्वीट चिली सॉस के साथ गर्म गर्म सर्व कर दें। जी जनाब, आई होप आपको आज का शो इफ्तार प्लेटर का अच्छा लगा होगा। हम थैंक यू करेंगे शेफ़ उदैद का कि उन्होंने हमें इतना अच्छा तरीका, इतनी अच्छी चीज़ें सिखाई और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मैंने इनसे कहा है कुछ ऐसी चीज़ कर लें जो इफ्तार और डिनर के लिए दोनों के लिए हो जाए, बिकॉज़ इफ्तार के बाद दावत होती है कभी, तो हम डिनर में भी कुछ नई चीज़ चाहते हैं लाइट हो, तो इंशाल्लाह देखते हैं वो क्या कराएंगे। तो आपसे इंशाल्लाह मेरी कल मुलाकात होगी। कल हम आपको लोडेड फ्राइज़ करा रहे हैं, उसके साथ रैंच बर्गर, तो साथ दीजिएगा मेरा इंशाल्लाह 11:30 से 12:30।
और आप सबको जो आउट ऑफ पाकिस्तान है, जहाँ कल इंशाल्लाह रोज़ा होने की उम्मीद है, सबको मेरी टीम की तरफ से, हम सब की तरफ से एडवांस रमज़ान मुबारक। थैंक यू सो मच फॉर विशिंग अस, कॉलिंग अस, एंड थैंक यू सो मच कि आप हमारा साथ देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू सो मच जी। टेक केयर एवरीबडी एंड अल्लाह हाफ़िज़।